जय शिकल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मई का महीना और उसकी भविष्यवाणी किस प्रकार हमारे लिए जानना ज़रूरी है और क्यों ग्रहों की चाल मई के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से हम सभी के लिए। एक ऐसा समय जो विचित्र होगा और इसमें घटने वाली घटनाएं सभी को चौंकाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मुंबई के मीरा रोड में एक घटना हुई जिसने सभी को चौंका दिया। जम्मू कश्मीर में एक घटना हुई थी पहलगाम की, ठीक उसी से मिलती जुलती दूसरी घटना जिसके कारण सभी का ध्यान आकर्षित हो गया। क्या वास्तव में हमारे ही देश में हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है और षड्यंत्र बढ़ा है? ये सभी बातें फिर कभी, लेकिन आज के वीडियो में केवल मई महीने की भविष्यवाणी, ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग किन घटनाओं की आशंका कहाँ पर रखनी है, हमें सतर्कता बरतनी है और किस तरह से और क्यों और कैसे मई महीना एक विश्व में बड़ा संकट काल साबित होगा। ग्रहों की चाल के अलावा कौन सा वो योग है जो मई के महीने में और जून के महीने में पूरे विश्व में एक संकट योग पैदा कर रहा है अपनी चाल के माध्यम से। आज सभी बातों की चर्चा आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। मई का महीना यूँ तो स्टार्ट हो रहा है बुद्ध पूर्णिमा से, बहुत ही शुभ दिन, लेकिन ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल दोनों यूनिवर्स की तरफ से 1 मई को ही दे दिया जा रहा है। कारण 1 मई को जैसे ही बुद्ध पूर्णिमा है और सब लोग एंजॉय करेंगे उस दिन अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखते हैं, पूजा रखते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का दिन बहुत शुभ दिन होता है, लेकिन उसके अगले ही दिन ज्येष्ठ माह की शुरुआत हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए बहुत पवित्र महीना ज्येष्ठ माह। और ये महीना इस बार इसलिए है खास क्योंकि ये 2 महीनों का रहेगा ज्येष्ठ महीना, 1 माह नहीं, प्लस इसमें अधिक मास भी पड़ेगा। अधिक मास पड़ने के कारण ही ये 2 महीने का हो रहा है। तो इसके कारण 8 बड़े मंगल भी इसमें रहेंगे, जिसको बुढ़वा मंगल कहते हैं, बड़े मंगल कहते हैं, वो भी इसमें रहेंगे। एवं ये मई और जून के महीने में एक विनाशकारी संकट योग जो पूरे विश्व के लिए भारी उथल पुथल मचाने के लिए है तैयार, जिसे कहते हैं खप्पर योग। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मई महीने की भविष्यवाणी। ग्रहों के चाल के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगी किन घटनाओं की आशंका है, ब्रह्मांड क्यों रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल एक साथ 1 मई को ही दे रहा है। मिडल ईस्ट का युद्ध एक पॉज में तो आ गया है, लेकिन बीच बीच में खबरें आ रही हैं तू मैं की। क्या मिडिल ईस्ट का युद्ध भी मई महीने में एक अलग संकेत दे रहा है? तो मिडिल ईस्ट युद्ध की बात बाद में, पहले ग्रहों की चाल को समझना ज़रूरी है ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग आगे की ओर बढ़ा सकें। तो 1 में बुद्ध पूर्णिमा, लेकिन उसी दिन बुद्ध देव होंगे अस्त। 2 में उस दिन मंगल देव होंगे उदित, ग्रहों के सेनापति उस दिन होंगे उदित। और 2 मई से 29 जून ज्येष्ठ माह और 17 मई से अधिक मास की शुरुआत होने जा रही है। अब अधिक मास की शुरुआत और उसमें खप्पर योग भी लगा हुआ है, और ये जो खप्पर योग लगा हुआ है इसकी शुरुआत भी 1 मई से ही हो रही है और ये 29 जून तक रहेगी। ये भी एक रेड सिग्नल है ब्रह्मांड की ओर से, क्योंकि ये विनाशकारी योग है। उसकी बातें वीडियो में थोड़ा सा आगे, पहले मैं ग्रहों के गोचर के बारे में आप लोगों को बता दूं। इसके पश्चात 11 मई मंगलदेव निकलेंगे, शनि के चंगुल से मुक्त होंगे, पहुंचेंगे मेष राशि में, जहां उनकी युति बनेगी सूर्य के साथ। तो 2 अग्नि तत्व के ग्रह एक साथ रहेंगे 4 दिनों के लिए मेष राशि में, जो मंगल की ही स्वराशि है। और साथ ही मंगलदेव चूँकि उदित हो रहे हैं मीन राशि में, तो उनकी अपनी ऊर्जा, उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और तब और बढ़ जाएगी जब वो स्वराशि यानी मेष राशि में जाएंगे। इसके पश्चात 11 मई के पश्चात 14 मई को शुक्र देव का मिथुन राशि में गोचर, एक अच्छा समय उन राशियों के लिए जिनकी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है। इसके साथ ही 15 मई को सूर्य देव का राशि परिवर्तन, और सूर्य देव पहुँचेंगे वृषभ राशि में।
इसके पश्चात एंड में जो महीने का एंड आएगा, इसके बीच में नक्षत्र परिवर्तन होगा। 17 मई को शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन, वो बुध के नक्षत्र यानी रेवती नक्षत्र में जाएंगे, लेकिन एंड में जाकर बुध देव का फिर से चाल बदलेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और जो अस्त अवस्था में हैं वो उदित हो जाएंगे। इसके साथ ही शुक्रदेव एंड में जाकर मई में वो पहुंचेंगे मिथुन राशि में। तो जब मई का एंड आएगा फिर से एक वीडियो आप लोगों तक मैं पहुंचाऊंगी, लेकिन अभी ये मैंने आपको एक आइडिया दे दी कि किस प्रकार से और कैसे ग्रहों की चाल मई के महीने में होने जा रही है। अब चूँकि 1 मई से ये हमारा ज्येष्ठ माह जो है उसकी शुरुआत जो हो रही है 2 मई से हो रही है। 1 मई बुद्ध पूर्णिमा, लेकिन 2 मई से ज्येष्ठ माह की शुरुआत, जो होता तो बहुत अच्छा महीना है, आध्यात्मिक महीना, लेकिन इस बार खप्पर योग की शुरुआत हो रही है और ये 29 जून तक रहेगा खप्पर योग, जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत विनाशकारी योग, संकट योग, आपदाओं का ये इस समय ये माना जाता है। और चूँकि ये समय संकट योग, विनाशकारी योग और सबसे अशुभ योग माना जाता है ज्योतिष में, क्योंकि ये इसका नाम ही है खप्पर योग। खप्पर यानी वो पात्र जो माँ काली के हाथ में रहता है, यानी साक्षात माँ काली की एनर्जी इस समय धरती पर मौजूद रहेगी 29 जून तक। ये विनाशकारी योग है जिसके कारण भीषण जनहानि, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, भीषण युद्ध, इसके अलावा रोड एक्सीडेंट्स, प्लेन क्रैश की घटनाएं और इसके अलावा बीमारी, कई प्रकार की बीमारियों के प्रकोप में इस समय जनता आएगी। हमारा देश आर्थिक चुनौतियों को देखेगा, पूरे विश्व में एक आर्थिक भूचाल भी आएगा। तो एक तरफ जहां बीमारी, दूसरी तरफ युद्ध, तीसरी तरफ आर्थिक चुनौतियां और चौथी तरफ प्राकृतिक आपदाएं, कई जगहों पर बारिश के कारण, लैंडस्लाइड के कारण लोगों को जान माल का नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही ये जो आर्थिक चुनौती आएगी, जिसमें कि तेल और गैस की कीमतें भारी उछाल लेंगी, ये पूरे विश्व के लिए है और हमारे देश के लिए भी है। तेल और गैस की कीमतों में उछाल, खप्पर योग जब जब आता है तब तब दुनिया के लिए महाविनाश लेकर आता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है खप्पर योग, यानी विनाश ही विनाश, और इसे संकट योग भी कहते हैं। तो जैसा मैंने कहा, जिन घटनाओं के बारे में, उसके अलावा एक और बड़ी घटना आपको देखने को मिलेगी, भीषण जन आंदोलन। जनता उतरेगी सड़कों पर, चाहे वो किसी भी कारण हो, असंतुष्टि की भावना, चाहे वो सरकार के द्वारा कोई नया नियम बनाया जाए, कोई नई नीति उनके द्वारा बताई जाए, कोई नया कानून बनाया जाए, उसके कारण यानी जनता में असंतोष फैलेगा। इसके अलावा 4 मई के दिन चुनाव के परिणाम जो टीएमसी के खिलाफ आएंगे, जिस भी पार्टी के खिलाफ आएँ, अब वहाँ पर हंगामा तो बहुत ज़्यादा, चुनाव के दौरान ही आप देख रहे हैं बंगाल में क्या हाहाकार मचा हुआ है। यानी मई का महीना अभी आया भी नहीं है, खप्पर योग की शुरुआत हुई नहीं है, मंगल देव उदित हुए नहीं हैं और बुध देव अस्त हुए नहीं हैं, शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन रेवती में जाना अभी हुआ नहीं है। लेकिन इसके साथ ही जो रूपरेखा इस समय तैयार कर दी गई है मई महीने के लिए और अप्रैल महीने का अंतिम दिन 30 अप्रैल के लिए ग्रह गोचर, ऑलरेडी मर्क्यूरी का ट्रांजिट होना, वो भी मैंने और आप लोगों को बता दिया है कि किस प्रकार जब वो मेष राशि में जाएंगे तो किस प्रकार का असर देखने को मिलेगा। कारण मंगल और बुध आपस में मित्रता का भाव नहीं रखते हैं, इसके लिए भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो मई के महीने में धार्मिक स्थलों पर बहुत सावधान। मई के महीने में और जब तक ये अधिक मास रहेगा और जब तक ये हमारा ज्येष्ठ माह 2 महीने का रहेगा, उतने टाइम के दौरान कोई बड़ा आतंकवादी पकड़ा जा सकता है। ये भी घटना इम्पॉर्टेंट नोट डाउन कीजिए, बहुत बड़ा आतंकवादी हमारे ही देश में पकड़ा जाएगा और जिसके कारण ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी, वो इतना बड़ा आतंकवादी होगा। कारण वो साजिश रचेगा, लेकिन साजिश में
वो कामयाब नहीं हो पाएगा, वो पकड़ा जाएगा हमारी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। नेताओं पर खतरा इस समय बहुत बड़ी मात्रा में मंडरा रहा है, बहुत बड़ा खतरा नेताओं पर, उन पर मृत्यु तुल्य कष्ट नेताओं पर मंडरा रहा है इस समय, खप्पर युग के समय। जैसा मैंने कहा कि ये समय भीषण आंदोलन, जन आंदोलन, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो कॉमन पब्लिक प्रोटेस्ट हो, लेकिन प्रोटेस्ट हमारे देश में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन वैश्विक आंदोलन भी जो कि मृत्यु तुल्य कष्ट की ओर ले जाएगा। यानी जो जन आंदोलन होगा उसमें मारपीट इतनी ज़्यादा होगी, लाठीचार्ज पुलिस के इतने ज़्यादा होंगे, गोलीबारी की घटनाएं जिसमें मौतें भी दिखाई देंगी। तो ये समय खप्पर योग का जो 2 मई से स्टार्ट हो रहा है 29 जून तक, और शनि और सूर्य और मंगल की युति जो बनने जा रही है मेष राशि में, ऑलरेडी वहाँ पर त्रिग्रही योग, जैसे ही मंगल जाएंगे 11 मई को, तो वहाँ पर बुध देव, मंगल देव, सूर्य देव, जब भी एक घर में, एक राशि में कभी भी 3 ग्रह अगर रहते हैं या 4 ग्रह, डेफिनेटली अगर उनका आपस में तालमेल नहीं है तो वो एक त्राहिमाम की स्थिति बनाते हैं। तो मई के महीने में चाहे भूकंप के कारण हो या फिर लैंडस्लाइड के कारण, सुनामी का हो या फिर युद्ध भड़कता हुआ दिखाई दे, जन आंदोलन हो, लोग सड़कों पर उतरें, या फिर किसी आतंकवादी को पकड़कर, या कोई ऐसी घटना जो नेताओं से जुड़ी हुई हो, जो भी बनेगी घटना, वो इस समय न सिर्फ पूरे विश्व को चौंकाएगी, बल्कि लोग फील करेंगे ये समय एक विचित्र समय की शुरुआत हो चुकी है। और ये 2 महीने जो मई और जून के रहेंगे 29 जून तक, ये धर्म के लिहाज से बहुत अच्छा है। जो लोग धर्म की राह पर रहेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कहा, वो बच जाएंगे इस समय, उनका बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक महीना है और बुद्ध पूर्णिमा से इसकी शुरुआत हो रही है। तो ब्रह्मांड ने ग्रीन सिग्नल भी दिया है कि भाई जो धर्म के राह पर रहेंगे वो तो बच जाएंगे, लेकिन जो धर्म को धाराशायी करने की कोशिश करेंगे, सनातन की राह में आएंगे, वो बुरी तरह कुचल दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे माँ काली के द्वारा। क्यों? कारण माँ काली का भ्रमण इन 2 महीनों में धरती पर, उनकी एनर्जी बहुत एक्टिव, मंगल की एनर्जी बहुत एक्टिव, शनि देव मीन राशि में है, उनका नक्षत्र परिवर्तन जब होगा वो उनका अलग पावर दिखाई देगा। और इसके पश्चात सूर्य और मंगल की युति, ये सारी ग्रहों की चाल ब्रह्मांड के द्वारा हमारे लिए बेल दे रही है, सायरन बजा रही है, और बिगुल विनाश का फूंका जा चुका है पहले ही 30 अप्रैल के दिन मई महीने के लिए। तो मई महीने की ये भविष्यवाणी आप सभी के लिए। अब सोच समझकर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो करें या नहीं, क्योंकि शेयर मार्केट फ्लक्चुएट करेगा। यात्रा पर जाना है तो कहाँ पर जा रहे हैं, किस प्रकार अपनी सुरक्षा व्यवस्था रखकर जा रहे हैं, वो ध्यान रखें। मई और जून ये 2 महीना, स्पेशली 17 मई से लेकर हवाई यात्रा के लिए जुलाई 20 तक समय थोड़ी सी चेतावनीपूर्ण थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। 17 मई से लेकर और 20 जुलाई तक का जो समय है हवाई यात्रा को लेकर थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम है। तो यदि बहुत ज़रूरी ना हो, अर्जेंट नहीं हो, तो फिर इस यात्रा को टालें, और अगर बहुत ज़रूरी है तो यात्रा पर निकलें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लें, महाकाल को अपने साथ ले जाएं, उनकी एनर्जी को, सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ चंगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।